लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। रमजान मुसलमानों का सबसे पाक और पवित्र महीना होता है और इस रहमत और बरकत के महीने में हर मुसलमान 30 दिनों तक रोजे रखते हैं और शिद्दत से 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। साथ में कुरान पाक की तिलावतें भी करते हैं। सुबह सूरज उगने से पहले हर रोजेदार कुछ खाकर रोजे की नियत करते हैं, जिसे सेहरी कहते हैं, और शाम को सूरज डूबने के बाद कुछ खाकर रोज़ा खोला जाता है, जिसे हम इफ्तार कहते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच पड़ने वाला यह मंथ और लॉकडाउन होने की वजह से उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में अजान को लेकर विवाद हो गया है, जहां उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना है कि अजान पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद किशोर गुप्ता का कहना है कि अजान हर मस्जिद में होगा, अजान पर कोई रोक और कोई पाबंदी नहीं है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने भी यही बात को दोहराया है कि अजान पर कोई आपत्ति नहीं है, अजान बिल्कुल होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में अजान को लेकर ज़िला प्रशासन अड़ा हुआ है कि अजान नहीं होगा, जिसमें गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर और फारुखाबाद जैसे शहरों में अजान पर रोक लगा दी गई है। अजान नहीं हो रहा है। आज गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अजान नहीं होने के संबंध में नाराजगी जताई है और कहा है कि आप जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी आदेश नहीं, ऐसा नहीं है कि अजान नहीं होगा, लेकिन फिर भी ज़िला प्रशासन क्यों नहीं अजान होने दे रहे हैं। और हमने भी आज अफजाल अंसारी से, जो गाजीपुर के सांसद, उनसे बात की है, और साथ में जो वहाँ के ज़िला अधिकारी है गाजीपुर के, मैंने उनसे भी बात की है। मैं आपको सब बात बताऊंगा सिलसिलेवार ढंग से, लेकिन सबसे पहले अफजाल अंसारी ने जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है उसमें उन्होंने किस बात की जिक्र की है वो देखिए। पूरे यूपी में, पूरे देश में हर मस्जिद में अजान हो रही है। गाजीपुर जनपद में किसी मस्जिद में अजान पर रोक है। अच्छा, पुलिस के लोग पहुंच जा रहे हैं, तबीदी पे उतारू हो जा रहे हैं, आदमी गांव के सहम जा रहे हैं, कई गांव के लोगों को ले जाकर के मुअज्जिन और इमाम को थाने में बैठा दिया गया। आप बताइए कि क्यों ये कर रहे हैं? तो हुक्म है, किसका हुक्म था? तो डीएम का। डीएम साहब से मैंने बात की, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैंने उनसे जिम्मेदारी से इस बात के लिए पूछा कि क्या कोई शासनादेश है, एक प्रति मेरे मेल पे भेज दीजिए। तो कहे नहीं, शासनादेश में तो नहीं लिखा है कि अजान न हो। तो क्या है साहब? तो है कि भीड़ न हो। तो हम का एक व्यक्ति भीड़ की परिभाषा है, भीड़ की परिभाषा 4 या 4 से अधिक। जी। हम 1 की बात कर रहे हैं, 1 पर्सन अजान देने के लिए। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? कोई आदेश तो भेजिए। तो कहे आदेश तो नहीं है, हमसे तो चाहा जा रहा है कि ये लागू कराइए और हम मजबूर हैं। अच्छा, अब पता क्या इसके लिए किया जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बात किया, वहाँ भी कहा कि भाई ये गलत हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वक्फ के मंत्री, हज के मंत्री, दोनों लोग मोहसिन रजा का भी आ गया कि कोई रोक नहीं सरकार की तरफ से। अच्छा, और नंद कुमार गुप्ता नंदी साहब का भी बयान आ गया जी, मुस्लिम मामलों के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी बयान आ गया कि कहीं सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। उसके बाद क्यों डीएम रोक रहा? हम तो नहीं कह रहे कि आप हमें नमाज पढ़ने दीजिए, हम तो सिर्फ अजान की बात कर रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से हमारे संविधान में मिले हुए राइट को आप इस तरह कैसे छीन सकते हैं? आप कोई आदेश भी नहीं देंगे और आप जबरदस्ती करेंगे, जाके लोगों के साथ बदतमीजी करेंगे। अब आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं कि जब हमने गाजीपुर के ज़िला अधिकारी से बात की तो उन्होंने किस तरीके से गेंद दूसरे के पाले में डालने की कोशिश की। हमने उनसे पूछा कि अजान को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तो कोई ऐसी आदेश नहीं है, फिर अजान क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से अजान पर पाबंदी है और हमने लगाई है। जब हमने उससे विस्तार से जानने की बात कही तो उन्होंने मुझे एडीएम का नंबर दे दिया और फ़ोन को काट दिया।
आप सुनिए गाजीपुर के जिला अधिकारी से मेरी बात। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं द लाइव टीवी से दिल्ली से बोल रहा हूँ, अफजल आलम। अजान को लेकर जो मामला आया है सर, इसका क्या गाइडलाइंस है? अजान नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई आदेश है ऐसा सर? इसके लिए नहीं जानकारी, इसके लिए आप बात करिए, सरकारी हुआ जी। गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया कि नहीं होना। उसके बाद हमने फिर गाजीपुर के एडीएम से बात की, तो एडीएम से भी मैंने यही सवाल दोहराया कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई आदेश नहीं तो फिर आपने क्यों रोक लगाई है, क्यों पाबंदी लगाई है अजान पर? हेलो जी बताएं। गुड इवनिंग सर, मैं अफजल आलम बोल रहा हूँ द लाइव टीवी से दिल्ली से। मैं जानना चाह रहा था कि अजान को लेकर करके अभी अफजल अंसारी साहब से बात हुई थी, उन्होंने लेकर भी लिखा है, पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को। तो ऐसा तो कोई आदेश है नहीं सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का। मुस्लिम रजा जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि मतलब ऐसा कोई आदेश नहीं है। तो आपके यहाँ के अजान पे प्रतिबंध क्यों है, कोई लॉजिक कोई आप बता सकते हैं? नहीं, हाँ आजान पे प्रतिबंध नहीं है जी। लॉकडाउन प्रतिबंधित है। हेलो हाँ सर, मैं वही जानना चाह रहा था आपसे, डीएम साहब ने ऐसा है ना कि अभी साहब मीटिंग में है, मैं आपदा विशेषज्ञ हूँ, मैं आपको प्रश्न का इसलिए जवाब नहीं दे पाऊँ। साहब आएंगे तो बात आपसे कराएंगे। डीएम साहब को मैंने किया था तो उन्होंने आपका नंबर दिया, तो मैंने आपसे जानना चाह रहा था कि मतलब आपका क्या कहना है इस पर। मतलब वही जानना चाह रहे कि मतलब क्या है, वहाँ का क्या तर्क है ऐसा कि मतलब जो कि गाजीपुर एकलौता जिला है हिंदुस्तान में जहाँ पे अजान पे ऐसी बातें की जा रही है। आते हैं तो बात कराते हैं, आप सभी बैठक में। वहीं वहां के लोगों का कहना है कि इस वैश्विक महामारी के मद्देनजर हम लोग खुद इस बीमारी से एहतियात बरत रहे हैं और नमाज घर पर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ अजान की है कि अजान मस्जिद से हो ताकि हम लोग सही से रोज़ा खोल सके और सहरी कर सके। इसी को लेकर करके ज़िला प्रशासन से मांग की गई है। तो वहीं फारुखाबाद में भी अजान पर प्रतिबंध लगाया गया है और अजान को लेकर करके जो हिदायत दी गई है ज़िला प्रशासन के द्वारा, वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि 25 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे माह रमजान में कोरोना वैश्विक महामारी के संक्रमण लॉकडाउन व धारा 144 सीआरपीसी को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा किसी मस्जिदों में नमाज अजान नहीं होगी, लाउड स्पीकर का प्रयोग कदापि नहीं होगा, सभी लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करेंगे। यदि किसी के द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी लोग लॉकडाउन व सामाजिक दूरी का प्रयोग करने में सहयोग प्रदान करें। ये बातें फारुखाबाद जिला प्रशासन के द्वारा हर मस्जिदों में चिपकाया गया है। और तो बात यही है कि आखिर अजान से क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, जब उत्तर प्रदेश सरकार अब वहाँ के अल्पसंख्यक मंत्री कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आखिर उत्तर प्रदेश जौनपुर, गाजीपुर, फारुखाबाद के ज़िला प्रशासन आखिर ऐसा क्यों कदम उठा रहे हैं। और वहाँ के ह्यूमन एक्टिविस्ट उन्होंने भी बात करने की कोशिश की जिला प्रशासन से, वो आपको मैं सुनवाता हूँ। और आप देखिए कि किस तरह से वहाँ पर भी जिला प्रशासन एक दूसरे के गेंद में पाले डाल रहा है, कोई भी साफ साफ जवाब नहीं दे रहा है। हमने भी बात की थी और पूछा था कि आखिर लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, माना ठीक है, इसको लेकर नमाज नहीं पढ़ेंगे, इकट्ठा लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन क्या अजान होने में क्या प्रॉब्लम है। और यही सवाल अफजल अंसारी ने भी उठाया था। अब सुनिए जो वहाँ के ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता है, उन्होंने वहाँ के जिला प्रशासन से बात की है, उनका क्या कहना है वो सुनिए। डीएम महोदय फरुखाबाद से बोलना जी, बताइए जी। मैं पीपुल विजिलेंस कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोल रहा हूँ, वापिस से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। आपके यहाँ से कई मामला आया है कि मस्जिद के बाहर स्टिकर जब कहा गए अजान देने पे प्रतिबंध है। हमारे यहाँ कोई मामला नहीं है, मामला रजिस्टर हो गया। कोई सा मामला हो गया, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक ठीक। तो देखा आपने कि उत्तर प्रदेश के 3-4 जिलों में इसी तरीके की हरकत हो रही है जिला प्रशासन के द्वारा, खासकर गाजीपुर में। अब आपको बताते हैं कि इसी तरह का मामला राजधानी दिल्ली में भी आया था, जहां पर 2 पुलिस वाले मस्जिद के पास जाकर करके मुअज्जिन को ये कह रहे हैं कि अजान नहीं होगी, एलजी साहब का ऑर्डर है। तो उससे एक महिलाएं सवाल पूछती है कि कहाँ पे ऑर्डर है, आप मुझे आदेश दिखाएं,
हम भी न्यूज़ देखते हैं, ऐसी कोई भी आदेश नहीं है। उपराज्यपाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस पे सफाई दी थी और कहा था कि अजान पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल अजान होंगी। आप उस वीडियो को देखिए जहां पर 2 पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि अजान का ऑर्डर नहीं है, एलजी साहब का ये आदेश है। देखिए उस वीडियो को। बात सुनना आया तुम जाने आज अगर आपने आपने गलती करी ना तो बिल्कुल सबसे पहली बात अजान बिल्कुल बंद है, अजान नहीं होगी बिल्कुल भी। एलजी साहब का ऑर्डर है। नहीं, अजान तो खैर मस्जिद में अगर हाफिजी रहेंगे तो अजान तो होगी, लेकिन नमाज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया एलजी साहब ने। अगर अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोलेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा एलजी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है। और मस्जिद में यो ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे अजान होगी उठा के ले जाऊंगा भाई। साहब के और एलजी साहब के बिल्कुल। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें। एलजी साहब का ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान की अजान भी नहीं होगी। थाने में जाकर देखिए, ठीक है? आप एलजी साहब वो एलजी का ऑर्डर दिखाओ लाके। ऑर्डर देख आओ, ठीक है? रोजे रमजान आ रहे होंगे, ये बताओ अजान नहीं होगी मस्जिद के अंदर तो नमाज कैसे पढ़ेंगे हम घरों में अपने? मेरी बात सुनो, ठीक है ना? वो ठीक है, नहीं ये बताइए अजान से कोई तकलीफ है क्या? अजान से कोरोना बढ़ रहा है क्या? नहीं तो अजान से एक हाफिजी, एक ही तो हाफिजी है इसमें एक ही तो है ना। सुन ली हमने, हम भी वो देख रहे हैं, रोज समाचार देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? समाचार रोज देख रहे हैं हम भी। 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 के यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा। अजान नहीं करेगा कोई भी। अजान के लिए तो मना ही नहीं है कहीं पे भी। एलजी साहब के ऑर्डर, एलजी के ऑर्डर दिखा दो, मस्जिद में अजान नहीं होगी। थाने में जाओ देख आओ, ठीक है? एलजी के ऑर्डर दिखाओ आप। अजान नहीं होगी भाई। वाह भाई वाह, ये तो इन्होंने पुलिस वालों ने अच्छा आतंक मचा रखा है। एलजी का और उसका बहाना ले लेके बताओ कहीं मस्जिद में नमाज अजान को मनाया है क्या? बोला आपको तो अजान से तो कोई दिक्कत नहीं किसी बोला कभी आपको? नहीं, अजान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी बात सुनो, हमारे हो जाएंगे कल से रोजे शुरू। अजान नहीं होगी तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे? हमें वक्त का कैसे पता चलेगा? एलजी साहब से पूछो, ठीक है? एलजी साहब के तो आप मेरी बात सुनो, वकालत की बात नहीं है। हाँ मैं बोल रही हूँ, प्रॉब्लम हमें है ना, सामने है ना, सामने घर है ना सर, हमें प्रॉब्लम होगी। सबको है प्रॉब्लम, सबको है। जितने यहाँ पे रोजेदार है सबको प्रॉब्लम होगी। थाने में जाओ, ऑर्डर देख आओ। मेरे साथ बहस करने की कोई नहीं, मेरी बात सुनो, देखो ठीक है ना? आप जैसे बोल रहे हो ना, बात कर रहा हूँ, मैं भी आपसे आराम से बोल रही हूँ। आप क्या हो गया मोबाइल? हाँ मोबाइल नीचे कर लो, मत लगा। हाँ कोई नहीं। नहीं वो ठीक है, एलजी साहब की तरफ से ऑर्डर है। ये वीडियो वायरल होने के बाद काफ़ी चर्चा हुआ, तो काफ़ी विवाद हुआ। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस साफ कहा था कि अजान पर किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है। ये माह रमज़ान का महीना है, पाक और पवित्र महीना है। आप अजान होगी और इस अजान एक सिंबल होता है रोज़ा खोलने का और सेहरी करने का, इसलिए अजान पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल अजान होगी। और ये बातें फिर उसके बाद क्लियर हो गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कहने के बावजूद पता नहीं क्यों वहाँ का ज़िला प्रशासन, जौनपुर हो या गाजीपुर, इन जैसे इलाकों के जो फारुखाबाद हो, यहाँ के ज़िला प्रशासन क्यों अड़े हैं, ये अब तक समझ से परे है और कुछ भी खुल्लम खुल्ला और साफ़ सुथरा बताने को तैयार नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ उनका कहना है लॉकडाउन और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से हम अजान नहीं होने दे रहे हैं। जबकि लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि एक अकेला इंसान कैसे महामारी फैला सकता है, कैसे कोरोना वायरस फैला सकता है, जबकि सरकार दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ये आदेश दे चुका है कि अब उस क्षेत्र में जहाँ पे कोरोना वायरस का कोई प्रकोप नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे दुकानें खुलेंगी धीरे धीरे। तो ये बात हर किसी के समझ से परे है। बेहतर यही होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले और ये जो मामला और ये विवाद शुरू हुआ है रमज़ान के महीने में, इसे ख़त्म करे, क्योंकि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन इलाकों के लोगों को। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।